स्टूडेंट्स, सोशल साइंस का तुम लोगों को पार्ट 18 में है हमारे आसपास के बाज़ार। तुम लोग ऑलरेडी बाज़ार क्या है उसके बारे में तो जानते हो, क्योंकि तुम लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ खरीदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक स्थान पे जाते हैं जिसमें क्रेता रहते हैं जो लोग खरीदना चाहता है, कुछ लोग विक्रेता रहते हैं जो लोग दुकानदार है कि नहीं। तो दुकानदार कोई चीज़ बेचती है और क्रेता लोग क्या करते हैं, खरीदता है। तो जिस स्थान में ये कोई चीज़, मान लो पेन, एक पेंसिल, कोई एक कॉपी, चावल, दाल, चापाती, है कि नहीं, जो भी चीज़ हम लोगों का दैनंदिन जीवन के लिए चाहते हैं, उस चीज़ खरीदने के लिए हम लोग जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान का हम लोग क्या कहलाते हैं, बाज़ार कहलाते हैं, है कि नहीं। तो हमारा आसपास में क्या क्या बाज़ार होती है, तुम लोग पार्ट नंबर 18 को निकाल के पढ़ लेना। उसमें है, इससे पूर्व आप लोगों के बाज़ार के विषय में कुछ जानकारी मिल चुकी है। चावल, दाल, बिस्कुट, चाय पत्ती, चीनी, मसाला, चक, सब्जी, चावल, है कि नहीं, जो चीज़ है, टूथपेस्ट है, नोटबुक, कॉपी, जितना चीज़ तुम लोगों को दैनिक जीवन के लिए चाहिए वो हम लोग क्या करते हैं, खरीदता है। तो कोई एक जगह में जाके हम लोग खरीद लेते हैं। आप सब ज़रा सोच के अभी देखो, बाज़ार में खरीद कर लाने वाले जो सामग्रियाँ है उसका तालिका कितनी लंबी हो सकती है, कितना अलग अलग चीज़ बाज़ार में रहते हैं। मान लो कोई एक पेन खरीदने के लिए तुम लोग जाते हैं, पेन का अलग अलग कंपनी होती है कि नहीं। सेलो पेन होती है, राइटोमीटर होते हैं, अलग अलग 5 रुपया में जो मिलते हैं उसको पेन अलग अलग कंपनी है, 10 रुपीज़ में मिलने वाला पेन भी अलग अलग है कि नहीं। तो रुपया मैंने बोल दिया, उसको रुपया क्या है। तो जो मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए हम लोग जिसका माध्यम लेते हैं, जिसका सहाय लेते हैं, उसी चीज़ रुपया होता है कि नहीं। उसी चीज़ रुपया और मुद्रा होता है। तो मुद्रा के जरिए से मुद्रा को एक माध्यम लेके हम लोग क्या करते हैं, जो लोग खरीदता है वो लोग क्रेता बोलते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों हम लोग मिलकर एक क्या करते हैं, कोई एक मुद्रा देती है। उस मुद्रा के अनुसार जो चीज़ का प्राइस है वो प्राइस लेके हम लोग वही चीज़ खरीदता है कि नहीं। तो ऐसे बाज़ार कहने से साधारणतः हम लोग क्या समझते हैं, एक ऐसे छोटे से भूखंड का पता चलता है जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और रुपया, पैसा या मुद्रा के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को खरीदता है और बिक्री होती है कि नहीं। तो यही बात है, तुम लोग बाज़ार क्या है उसको समझना ज़रूरी है। तो बाज़ार समझने के लिए तुम लोग वो लाइन जो है, तुम लोगों को इस लाइन पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। वो जो लाइन है उसको ध्यान देना।
तो बाजार क्या कहा जाता है? बाजार एक हमारा पृथ्वी पृष्ठ का कोई एक भूखंड है, छोटा सा एक भूखंड है, जिसे जहाँ क्या होता है, एक से छोटे से भूखंड है जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस से मिलते हैं, है कि नहीं? हम लोग कोई खरीदने के लिए दुकान जाता है तो दुकानदारी लोग होती है, और हम लोग जो खरीदने के लिए पेन कापी खरीदने के लिए, कागज़ खरीदने के लिए जाते हैं, बिस्कुट खरीदने के लिए जाते हैं। ऐसे जो हम लोग क्रेता है और जो दुकानदार वो विक्रेता है, तो ऐसे बाजार में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, रुपया, पैसा या मुद्रा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को खरीदता है और बिक्री होती है। वो तो तुम लोग समझ में आ गया। तो बाजार क्या है उसका डेफिनेशन तुम लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? समझ लो, याद करने से तुम लोग पहला समझ लो, ठीक है? बाजार क्या है? तो कोई एक भूखंड है जिसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और क्या करता है, रुपया और पैसा या मुद्रा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को खरीदता है और बिक्री करता है। तो बिक्री को किसने करेगा? दुकानदारी बिक्री करेगा। और हम लोग जो क्रेता है, हम लोग कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ लिखने के लिए हमको पेपर कॉपी चाहिए, कोई पेन चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग क्रेता है। सो उस दुकानदार के पास गया, उसके पास कोई चीज़ खरीद के लेके आया। तो ये बाजार है जिसमें क्या है, क्रेता और विक्रेता दो लोग मतलब आपस में मिलते हैं। तो ऐसे मतलब जो तुम लोग ये पता है शायद, जो रुपया पैसा है, रुपया तो कैसा कैसा होता है, 1 रुपया से मिलकर, और जो पुरानी काल में तो पहला पैसा जो था उस पैसा पे ही था, मतलब 50 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, ठीक है, 50 पैसा, हाँ ऐसा था, 10 पैसा था, 25 पैसा था, ठीक है। तो आज लोगों का दिन में वो पैसा का मतलब वैल्यू निकल गया, इसलिए क्या हो गया, पैसा हम लोग नहीं देखते हैं, रुपया से ही हम लोग शुरू होता है। तो रुपया 1 रुपया से हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ऐसा 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100 रुपया, 500, है कि नहीं? 1000 रुपया, 2000 रुपया, ऐसा। तो हम लोग इस रुपया से क्या करते हैं, रुपया या मुद्रा से हम लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाता है, कोई एक स्थान जाता है, जिससे हम लोग जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वो चीज़ विक्रेता या दुकानदार से हम लोग खरीदता है। तो अति प्राचीन काल में जो पैसा नहीं था, अति प्राचीन काल का बारे में मैं बोल रहा हूँ, जिस काल में मतलब राजा महाराजा का रोल था, है कि नहीं? तो ये इसी दिन काल में, प्राचीन काल में क्या था, मानव समाज में रुपया पैसा या मुद्रा प्रचलन नहीं था। रुपया पैसा प्रचलन का दिन ज़्यादा नहीं है, तो आज से 200-300 वर्ष आगे से ही हम क्या है शुरू हो रहा है। तो 200-300 साल से हम लोग पैसा के बारे में कोई ध्यान लगा रहा है। तो इसके आगे में हम पीछे में हम लोग जाए तो रुपया नहीं देखते हैं। तो जो ये तुम लोग मान लो, ध्यान दे लो, या पैसा जो है, मुद्रा जो है, इस मुद्रा का प्रचलन का समय क्या है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो नया है, ठीक है। उस समय लोग वस्तु के बदल क्या करता था, तो क्या करता था समझ लो। एक प्राचीन काल में जो हम लोग जो चीज़ हम लोग को चाहिए, मान लो हम लोगों को 1 किलो आटा चाहिए,
ठीक है, 1 किलो आटा चाहिए। तो आटा 1 किलो चाहिए तो हम लोग क्या करना है, तो बाज़ार में जाते हैं, दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार क्या करते हैं, 1 किलो आटा पाला में लेके हम लोग को एक पॉलिथीन में दे देते हैं, और हम लोग दुकानदार को पैसा, उसका परिमाण का जो वैल्यू है उसका पैसा देते हैं। प्राचीन काल में वो चीज़ नहीं था, तो कैसा मतलब बाजार चल रहा था, पैसा ही नहीं था, मुद्रा ही नहीं था, तो लोग का जो प्रयोजन था, जो चीज़ का प्रयोजन था, आटा प्रयोजन था, है कि नहीं, आटा जैसा, और कपड़ा प्रयोजन था, वो जो खाने का चीज़ कैसे लोग लाते थे, तो पैसा नहीं है, तो उस समय क्या करता था, एक चीज़ के बगैर क्या करते हैं, दूसरी चीज़ को मतलब लेना देना क्या करता था। मतलब तुम्हारे पास कोई एक चीज़ है, मान लो तुम धान उत्पादन करते हो, और एक आदमी आटा उत्पादन करते हैं। अभी क्या करेगा, जो 1 किलो आटा देगा, दूसरे लोग क्या करेगा, 1 किलो चावल देगा। ठीक है, मान लो कोई एक आदमी कपड़ा बनाता है, तो कोई एक शर्ट के लिए, छोला के लिए, शर्ट के लिए, पैंट के लिए क्या करना है, दूसरे आदमी के पास जाता है। उसके मान लो कोई आदमी के शर्ट चाहिए और कोई आदमी को क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो जिस लोगों को चावल चाहिए उस लोगों को का मतलब कपड़ा जो लोग बिक्री करते हैं, उस चावल किसको चाहिए, जिसके पास चावल उत्पादन नहीं होती है कि नहीं। तो जिस लोग कपड़ बेचते हैं उस लोग मान लो चावल चाहते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो चावल के बगैर लेना देना करने के बाद एक आदमी को चावल दे देती है कपड़ा, और दूसरी आदमी चावल के जगह कपड़ा ले लेती है। ठीक है, ए और बी, मान लो 2 आदमी है, ए कपड़ा उत्पादन करते हैं, बी चावल उत्पादन करते हैं। तो इस दोनों आदमी के अब आपस में क्या करते हैं, आपस में मिलकर वो चीज़ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसे मतलब बाजार चला रहा था पुरानी काल में। तो उसके बाद मुद्रा का प्रचलन हो गया। तो मुद्रा का प्रचलन जब भी प्रचलन हो गया, तब से ही ये मतलब बाजार का कंसेप्ट ज़्यादा चलने लगा। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या हो गया, तुम पाठ में सेकेंड पैराग्राफ में देखो। अति प्राचीन काल में मानव समाज में रुपया पैसा या मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय लोग वस्तु के बदल वस्तु का लेन देन क्या करते थे, अपनी वस्तुओं की दूसरी की वस्तुओं के साथ। अपनी वस्तु, मान लो तुम कपड़ा उत्पादन करते, कपड़ा सिलाते हो, तो तुम क्या करना है, दूसरे आदमी दूसरी वस्तु जो प्रस्तुत करते हैं उसके साथ क्या करते हैं, लेना देना करते हैं। तो अपनी वस्तुओं के साथ दूसरे की वस्तुओं के साथ अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं जो है, नीड्स है, हम लोगों को जो चाहिए आवश्यकता है, वो जो आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता मतलब हम लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए, चावल चाहिए तो ये आवश्यकता है, आटा चाहिए तो आवश्यकता है, पहनने के लिए कोई कपड़ा चाहिए तो आवश्यकता है कि नहीं। उसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कोई एक आदमी, जिस आदमी कपड़ा बनाते हैं, उस लोग क्या करते हैं, चावल बिक्री, जो लोग चावल बिक्री करते हैं उसके पास जाते हैं। उसके बाद अदला बदली करके वस्तु को जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, ऐसा इस प्रथा को जो है, मुद्रा का प्रचलन तब नहीं हुआ था, मतलब मुद्रा नहीं देते थे, कोई एक वस्तु के बदल से
मतलब दूसरी वस्तु क्या करते था, अदला बदला करके लेता था। तो इस प्रथा को हम लोग वस्तु विनिमय प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रथा क्या है? तुम लोगों को मैं पूछ लिया वस्तु विनिमय प्रथा क्या है, तो क्या लिखेगा? जो मैं अभी बोला उसी को लिखना है। ठीक है, कोई एक चीज़ को आवश्यकता, कोई एक आदमी का आवश्यकता पूर्ति करने के लिए दूसरी आदमी के साथ, वस्तु के साथ जब अदला बदले करके आवश्यकता को पूर्ति करेगा, तब जो एक प्रथा चलेगा, जो एक प्रथा होगा, उसी प्रथा सिस्टम, प्रथा मतलब क्या है? सिस्टम होगा, उसी सिस्टम को क्या कहलाते हैं? विनिमय प्रथा कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रथा बाजार की अति प्राचीन प्रथा है। ठीक है, तुम लोग ये बाजार इस चित्र में देख रहा है। प्राचीन काल में तो वस्तु विनिमय प्रथा से ही मतलब वस्तु खरीदते थे। ठीक है, तो तुम लोग अभी अभी आज का ज़माना में कल नहीं है। आज के ज़माने में क्या आ गया? ऑनलाइन पेमेंट भी आ गया है कि नहीं? रुपया का दिन आ गया। उसी समय, इस समय ऐसा मतलब चीज़ नहीं था। तो जिसका पास कोई एक चीज़ उत्पादन करता था, उसके पास जाता है, उसके पास जिस लोग जाते हैं, उसका जो नीड है, जिसका जो आवश्यकता है, उस वस्तु के साथ अदल बदल करके, मान लो तुम एक चावल उत्पादन करते हो, कोई एक चीनी उत्पादन करते हैं, तो जिसको चावल उत्पादन करते हैं उसको चीनी चाहिए, और जो जिस लोग चीनी उत्पादन करते हैं उसको चावल चाहिए। तो उसके पास एक जगह में आके एक आदमी दूसरे आदमी के साथ क्या अदल बदल करके वस्तुओं का क्या आवश्यकताओं का पूर्ति करते थे। ठीक है, तो इसी सिस्टम को, प्रथा को क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रथा कहते थे। ठीक है, उसके बाद वस्तु विनिमय प्रथा बाजार के अति प्राचीन प्रथा है। तो नीचे का जो चित्र है, उसी चित्र क्या है? असम का मोरीगांव जिला। जैसे जोरहाट जिला, वैसे एक जिला है मोरीगांव जिला, नौगांव जिला के पास है मोरीगांव जिला। उसे मोरीगांव जिला के जागीरोड नाम का एक जगह है। तुम लोग मतलब जो तुम लोग गुवाहाटी जाते हो, तो बिहार जाते हो, गाड़ी में जाते हो, तो जागीरोड का नाम तुम लोग सुना होगा। उसका एक पेपर मिल भी था, है क्या नहीं? पेपर मिल। तो इस जागीरोड इलाका में क्या है? मोरीगांव जिला में है इस जागीरोड इलाका। तो असम के मोरीगांव जिला के जो जागीरोड के पास एक मतलब क्या है, जोनबिल के नाम पे एक मेला होता है। ठीक है, तो ये वार्षिक मेला होता है, जिसमें मतलब ऐसे ही वस्तु विनिमय प्रथा चलाते हैं। मतलब ये ट्रेडिशन था, प्राचीन लोग का ट्रेडिशन था। असम में ही नहीं है, कोई भारत में ही था, सभी स्थान में था। तो उसी जो प्रथा है, उसको जो सिस्टम है, उसको दिखाने के लिए, आजकल लोग को दिखाने के लिए, वो मतलब अभी भी मतलब जोनबिल मेला के नाम से वस्तु विनिमय प्रथा सिस्टम अभी भी करते हैं। ठीक है, मतलब हर दिन नहीं होते हैं। जो माघ बिहू होता है ना, उस माघ बिहू के कुछ ही दिनों के बाद एक वार्षिक मेला होती है। मतलब एक वर्ष में 2 दिन या 3 दिन ऐसा ही मेला होता है, हर दिन नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, पहाड़ी इलाका का लोग आते हैं, और भयाम का, जो भयाम मतलब जो प्लेन एरिया है, इस एरिया का लोग, हम लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं कि नहीं, तो उसको भयाम कह लेते हैं। तो इसे पहाड़ी इलाका, भयाम इलाका आदमी के साथ जो चीज़ है, उस चीज़ क्या करते हैं, अदली बदली करके उस लोगों का इस बाजार, इसका सिस्टम अभी भी चलाते हैं। ठीक है, बरसात में कोई 1 बार 2 दिन ही होते हैं। जो माघ बिहू होते हैं, माघ बिहू के बाद 2 दिन, सप्ताह के बाद
वो जूनबिल मेला होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं जूनबिल मेला? जूनबिल मेला असम के मोरीगांव जिला का जागीरोड नाम का जो शहर है, उस शहर में जूनबिल मेला के नाम से एक बाजार होता है, जिसमें अभी भी प्राचीन काल का जो वस्तु विनिमय प्रथा था, उसी प्रथा पे भी चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस मेला में एक बड़ा बाजार भी लगता है। तिवा मतलब तिवा है एक मतलब क्या है, तिवा, कार्बी, खासी, जयंतिया आदि पहाड़ी जनजाति लोग हैं। ठीक है, तो तिवा एक जनजाति गोष्ठी है। ठीक है, तो जनजाति लोग कैसा कौन कौन कैसा कैसा जनजाति लोग आते हैं बाजार में? तिवा लोग, कार्बी लोग, खासी, जयंतिया आदि पहाड़ी जो जनजाति है। खासी, जयंतिया वो मेघालय में आते हैं, मेघालय राज्य में आते हैं, एंड तिवा, कार्बी असम में है। तो ये ऐसे क्या होता है, पहाड़ी इलाका और प्लेन इलाका का जनजीवन में क्या कहलाता है, उस बाज़ार में, इस बाज़ार में वो लोग मिलते जुलते हैं, और उसके बाद जो चीज़ है, अपना अपना चीज़ है, उसको अदला बदला करके क्या है, वस्तु विनिमय प्रथा भी चल रहा है। कहाँ है? जूनबिल मेला में अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट पेज में जो 160 पेज में देखो, बाजार में नाना प्रकार की सामग्री लेकर आते हैं। यहाँ पर ये लोग जूनबिल मेला का बता रहा है। यहाँ पे क्या होता है, लोग परस्पर वस्तु के विनिमय करते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाका का कोई चीज़ प्लेन इलाका का पीपल का क्या करता है, साथ एक अदला बदला करके अभी भी वो बाज़ार में चलते हैं। तिवा जनगोष्ठी का जो राजा, तिवा, खासी, जयंतिया में बोला था कि नहीं, ऐसा तिवा जनगोष्ठी का राजा अपना वार्षिक कर मतलब जो रेवेन्यू है, टैक्स है। ठीक है, तो अभी भी एक छोटा राजा है तिवा जनगोष्ठी में। जो जनगोष्ठी का जो राजा है, उस राजा अपना वार्षिक कर मतलब वार्षिक जो बाजार के कर रेवेन्यू होता है, उसी कर का इस बाजार से क्या करता है, वसूलता है। तो राजा के चलने के लिए जो टैक्स चाहिए, रेवेन्यू, इस बाजार से वसूलता है। ठीक है, इन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रियाओं के ऊपर इसी विख्यात जूनबिल मेला का सूत्र दिया गया है। समग्र जो भारत, होल इंडिया, ठीक है, सभी जगह का बोला है, समग्र भारत में आज यही ही एकमात्र बाजार है जहाँ वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो जूनबिल मेला कहाँ है? जागीरोड शहर में है, और जागीरोड शहर असम के मोरीगांव जिला में है। ठीक है, असम के मोरीगांव जिला के जागीरोड शहर के एक छोटा सा बाजार है जूनबिल मेला। उसी जूनबिल मेला क्या है, कब होता है? माघ बिहू के 2 सप्ताह 3 दिन के बाद ही एक बाजार होती है। जिस बाजार में पहाड़ी इलाका और भयाम इलाका का जनजाति और आदमी लोग क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं।